हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबकी सबसे पहले तो इतनी देर से क्लास अपलोड करने के लिए सॉरी। रीजन हो गया था, हेल्थ इशू हो गए थे जिसकी वजह से क्लास नहीं आ पाई। हमारा टारगेट रहता है कि जो एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स है उसको कवर करना है। और संडे को हमारी संडे को हमारी क्लास आनी रहती है। लेकिन दोस्तों, हेल्थ इशू हो गया था, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह से क्लास नहीं आ पाई। लेकिन आप यकीन मानो, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है लेकिन क्लास जरूर आएगी। तो इस वीक हम लोग, ये हमारा जो जो हमारी सीरीज है वीकली करंट अफेयर्स की, इस वीक हम 17 से 23 अगस्त को, इस 23 अगस्त तक का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। वीकली करंट अफेयर्स हमारा लाने का टारगेट मतलब मकसद एक ही है कि पूरे हफ्ते का आपको टाइम मिल जाए। पूरे हफ्ते आप अन्य सब्जेक्ट को दो, संडे को आप करंट अफेयर्स को दे दो। इसमें पूरे हफ्ते का आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि कितना ज्यादा कंपटीशन है और कितनी ज्यादा सब्जेक्ट हैं जिसकी हमें तैयारी करनी होती है। तो इस वजह से मैंने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लेके आए हैं सीरीज, ताकि जो आपका अन्य सब्जेक्ट है जैसे जीएस, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इतने सारे सब्जेक्ट है, उसको आप पूरे हफ्ते आप उसे कवर करो। और संडे को आप निकाल के समय उसको आप करंट अफेयर्स को दे दो। ठीक है। इस सीरीज को लाने का उद्देश्य यही है कि आपका टाइम जो है सही से यूटिलाइज हो, और जो टाइम है वो सेव हो। जैसे आप 2 से 3 घंटे आप करंट अफेयर्स को दे देते हो, जिससे आपका अन्य सब्जेक्ट पीछे छूट जाता है। बहुत तो स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ के चले जाते हैं वहां पे। दोस्तों, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सारे सब्जेक्ट को अच्छे से मतलब कवर करने का। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को पूरा करके जाएं और कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के जाएं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। हमें सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना होता है। तो सारा सब्जेक्ट आपका साथ में चले और अच्छे से तैयारी हो। इसी वजह से ये वीकली करंट अफेयर्स कराने का मेरा सिंपल सा उद्देश्य यही है। तो दोस्तों, इसमें हम इस वीक में हम खबरें जो देखेंगे, जिसमें जैसे डोनाल्ड और पुतिन की वार्ता हुई। मतलब ये दोनों तो दुश्मन देश थे, कितने सारे वार हुए थे, तो ये इन लोगों के भी बीच में वार्ता हुई है, तो इसको भी हम जानेंगे। बाकी अभिनव बिंद्रा जी चर्चा में थे, इन्हें भी जानेंगे। ये चांद जो कि हॉकी खेल का शुभंकर है, इसको भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीक में जितने भी सारे इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं अब। दिस तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में स्लिनेक्स 25 अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये जो अभ्यास हुआ है ये भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है ये अभ्यास। दोस्तों, मैं ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से मैं याद भी कराते जाऊंगी, तो आप लोग फिक्र मत करिएगा कि इतना कैसे याद होगा, कैसे क्या होगा। बस क्लास को रिवीजन करते रहिएगा। तो स्लीनेक्स, जैसा कि नाम में स्ली लगा है, स लगा है, वैसे श्रीलंका यहाँ पे भी नाम में लगा हुआ है। तो इसको यहाँ से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आयोजन स्थल इसका कहाँ पे हुआ है? ये कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। संस्करण कौन सा था? तो ब्राह्मण संस्करण बहुत पूछता है, तो ये ब्राह्मण संस्करण था। भारतीय शामिल जहाज कौन से हैं? तो इसमें एस सी एल एन एस गजबाहु और विजयबाहु, ये भारतीय जहाज उसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट उतने ही कवर किए हैं जितना एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। मैं भी यहाँ पे पूरा भर के पेज छाप के ला सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों करना? जितना एग्जाम के लिए जरूरी है उतना ही करना है। वैसे ही इतना सारे फैक्ट का वर्णन रहता है, तो इस वजह से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर कर दिए जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है,
17 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारतमाला योजना के तहत किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। अन्य पॉइंट क्या है? स्थान कहाँ से कहाँ चलेगा? गुरुग्राम से दिल्ली तक चलेगा ये। भारतमाला परियोजना के तहत ये बना है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 31 जुलाई 2025 को हुई थी। सॉरी, ये 25 नहीं है, ये 25 नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इसका जवाब मैं बता दूंगी कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये डेट तो सही है, जो साल है वो वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे है जो NH 8 और महरौली गुड़गांव रोड के बाद दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ता है। 17 अगस्त 2025 को एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन कब किया गया था? 17 अगस्त 2025 को। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और ये इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे और ये 29 किलोमीटर लंबा है। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे, टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड में कौन सा ब्रांड शीर्ष पर है? तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये शीर्ष पर है यहाँ पे। आगे, पहले खेल इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पहले खेल इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जल में स्पोर्ट्स आयोजित होते हैं। शुभंकर क्या था इसका? हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर है। आयोजन स्थल कहाँ है? डल झील। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वहां पे हुआ है। और 21 अगस्त 2025 से 23 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन हुआ है। आगे, 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगातार कितने मिनट का भाषण दिया गया, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण है? तो ये जो है ये 103 मिनट का भाषण टोटल दिया गया था मोदी जी द्वारा। आगे, थीम क्या है 79वें स्वतंत्रता दिवस की? 79वें स्वतंत्रता दिवस की थीम है नया भारत, जिसमें उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लिए एक साहसिक रोड मैप तैयार किया। इसमें इस दिन को मोदी जी ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन मिशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके आने वाले हर एक एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो समुद्र मंथन जो है इसमें क्या है? समुद्र की गहराई तक जाना है। समुद्र की गहराई तक जाना है और वहां पे जितने खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन वगैरह वगैरह का सब पता लगाना है। ठीक है। आगे, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये जो घोषित किया है ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको पता होगा दोस्तों कि गणेश उत्सव उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहां की सरकार ने इसको राज्य उत्सव घोषित किया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी, मतलब इसकी शुरुआत किसने की थी गणेश उत्सव की? कमेंट बॉक्स में बताना ये। आगे, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है विंसेंट विंसेंट कीमर, जो कि जर्मनी के हैं। विंसेंट कीमर जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। आगे, राज्य वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉट स्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल को शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये जो बन गया है दोस्तों ये बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु द्वारा ऐसा किया गया है। इससे पहले दो राज्य कौन से हो गए हैं? तो कर्नाटक और केरल थे इससे पहले, इसके ये तीसरा बना है। आगे, भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोत यार्ड नंबर 3027 का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है दोस्तों यह है इच्छत। INS इच्छत इसका नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसे बनाने वाली कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंजीनियर्स कोलकाता, ये इसको बनाने वाली कंपनी है। आगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप 2025 में रूपा बियोर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो जीता है गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। इनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, इनकी माँ ने इनको पाला पोसा है। तो रूपा बियोर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। आगे,
किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंजर्स 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में जो महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों, वो जीता है देविका शिहाग ने। ठीक है, जिसके नाम में ही देवी है वो क्यों नहीं जीतेगी? ठीक है, जिसके नाम में ही देवी है वो क्यों नहीं जीतेगी? और इन्होंने मलेशिया से, मैं हमेशा कनेक्ट करती हूँ माँ सिया, माँ सिया, सिया मतलब सीता माँ जो थी, माँ सिया। माँ सिया क्या थी? एक देवी थी। तो देविका सियाग, इसने मलेशिया इंटरनेशनल जीता है, देविका सियाग। उप विजेता कौन रही है इनमें? तो हम वतन ईसा रानी बरुआ, बरुआ नहीं है बरुआ, हम वतन ईसा रानी बरुआ है, इन्होंने जीता है। आगे, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये जो चीन के हैं, चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी। अभी हाल ही में अलास्का में रूस के पुतिन और ट्रम्प दोनों के बीच वार्ता हुई है, तो चीन भी सोचा है चलो भाई हम भी अब भारत से वार्ता करते हैं। और इतने दिनों के बाद कोई चीन का मतलब सरकार का कोई भी आदमी आया है भारत में, और भारत भी कम ईगो थोड़ी है उसको, उसने भी विदेश मंत्री को ही भेजा है, यहाँ के विदेश मंत्री को विदेश मंत्री ने ही भेजा है, प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। हमारे भी अपने ईगो हैं, हमारे भी अपने मूल्य हैं। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किसे एनडीए की तरह से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है? तो ये जो बने हैं वो सीपी राधाकृष्णन, एनडीए मतलब बीजेपी, उनके तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने कुछ, इनको मतलब अभी नामित किया गया है, अभी बने नहीं है, नामित किया गया है। क्योंकि अभी हाल ही में जो धनखड़ साहब थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ये चुनाव होना है। आगे, इसरो ने किस राज्य में पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन किया है? तो जो इसरो ने ये उद्घाटन किया है वो किया है अरुणाचल प्रदेश में। आगे, हाल ही में कौन सा देश पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये जो मेजबानी करेगा दोस्तों, ये करेगा भारत, अपना देश भारत कर रहा है। आगे, इंडिया फिल्म फेस्टिवल में मेलबर्न 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है होम बाउंडर होम बाउंडर होम बाउंडर को मिला है ये पुरस्कार। इसमें ईशान खट्टर मुख्य भूमिका में रहते हैं। इसके जो निर्देशक हैं मतलब डायरेक्टर जो हैं वो है नीरज घेवान। होम बाउंडर एक 2025 भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। आगे, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किसने किया है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कितने प्रावधान किए हैं। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI एक प्रस्तावित एकीकृत नियामक निकाय है जो भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE का स्थान लेगी। ये तीनों को मर्ज कर दिया गया है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में, ताकि उच्च शिक्षा के नियमों को सुव्यवस्थित किया जा सके और गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसका उद्देश्य है नियामकों की संख्या कम करना, सरकार के हस्तक्षेप को कम करना और उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना। यह 4 स्वतंत्र कार्यक्रमों में कार्य करेगा: विनियमन, प्रत्ययन, वित्त पोषण और अकादमिक मानक निर्धारण। ठीक है, ये है इसका पूरा खाका। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं दे दूंगी इसको। ठीक है, और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ये है टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला, इसी पे मिलेगा। आगे, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये जो हुआ है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पतंग महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, मतलब आयोजन हुआ है। आगे, गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है? तो गैंडे सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? असम, असम में पाए जाते हैं, और गैंडे बड़े औसम होते हैं, इनको बचाने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया है। आगे, हबीबा हानी मिश्र ने किसे हराकर NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है? तो हमीबा हानू जो है उन्होंने हराया है अनाहत अनाहत सिंह को। ये है हमीबा हानू। अनाहत को
आहत कर दिया। याद रख लेना इसे। अनाहत को आहत कर दिया था। इनके बारे में और जानते हैं। आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? आयोजन स्थल जो था न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। अनाहत सिंह एक भारतीय स्क्वैश स्क्वैश खिलाड़ी और राष्ट्रीय टीम के सदस्य हैं। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अगस्त 2025 तक वह विश्व रैंकिंग में 46वें स्थान पर है। आगे, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो चीन करता रहता है ऐसा। बीजिंग में हुआ था, चीन। यहाँ पे रोबोट को मतलब रोबोट का स्पोर्ट हुआ था। मतलब कौन सा रोबोट सबसे ज्यादा भागता है? मानव रोबोट है सारे, ये जो मानव रोबोट है मानव रूप में जो बनाए गए हैं वही है। उद्देश्य क्या है? मानव रोबोट की क्षमताओं को प्रदर्शित करना। अच्छा, 2025 विश्व मानव रूपी रोबोट रोबोट खेल पहली बार मानव शरीर जैसे दिखने वाले रोबोटों पर ध्यान केंद्रित करेगा। 2025। आगे है, हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया। इसके बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? इसके बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये बने हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला बने। आगे, 2025 में दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो ये बना है रियल मैड्रिड। अगस्त 2025 में मुंबई में भारत के पहले माउली नामक महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो किया है दोस्तों, इन्होंने किया है, पीयूष गोयल जी ने किया है। आगे, 16 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में विधि सम्मत हस्तांतरण दिवस किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ये 16 अगस्त को पहली बार ऐसा हुआ है और ये पुदुचेरी में मनाया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के अवसर पर मनाया गया है। आगे, हाल ही में साइपर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों, वो जीता है तान्या हेमंत ने। तान्या हेमंत ने जीता है। और पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो रिकी ताकेई ने जीता है। ये पुरुष एकल का है। और ये जो है ये महिला एकल का है। आगे, भारत में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? भारत में पहली बार जो है पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी जो कर रहा है वो है उत्तराखंड। ये शॉर्ट ट्रैक क्या होता है? ये जो गोल सा होता है उसमें ये वाला पहन के, ये जो होता है इसको पहन के लोग नहीं सब चलते हैं, बहुत स्पीड में चलते हैं, उसी को कहते हैं। और ऐसा पहले उद्घाटन कर रहा है उत्तराखंड। आयोजन स्थल क्या है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, उत्तराखंड। आगे, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है दोस्तों, ये जीता है देविका शियाल ने। किस देश ने 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो वेनेरा डी शुक्र मिशन ये किया है रूस। याद कैसे करोगे आप? रूस से याद रखो, रूट। रूट मतलब रूट जाना जो होता है। और वेनेला से याद रखो, वेनेरा से याद रखो, वेनेला। वेनेला आइसक्रीम होती है ना। अगर कोई रूठ जाता है तो आप कैसे उसे मनाते हो? आप देते हो उसे वेनिला आइसक्रीम, फिर वो मान जाता है। तो वेनेरा से कौन लॉन्च कर रहा है? रूस लॉन्च कर रहा है। याद करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। किस देश ने अपने हवाई अड्डे को दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो ये दुबई किया है। दुबई ने ऐसा किया है। आगे, अब तक का सबसे गहरा रिकॉर्ड 5002 मीटर का मानव युक्त गोद किस देश ने लगाया है? तो ये अपना प्यारा देश भारत ने लगाया है अब तक का सबसे गहरा मानव गोद। इसके बारे में हम और देख लेते हैं। तो ये किस मिशन के तहत लगाया गया है? तो डीप ओशन मिशन के तहत लगाया गया। भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत सेवानिवृत्त नौसेना कमांडर जतिंदर पाल सिंह द्वारा 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर सबसे गहरा मानव युक्त गोत रिकॉर्ड बनाया गया। यह अभियान 6 अगस्त 2025 को फ्रांस के सहयोग से उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी पनडुब्बी नौटाइल पर किया गया था। इस उपलब्धि ने भारत की समुद्रयान परियोजना के लिए महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया है, जो 2027 तक 6000 मीटर तक 3 चालक दल के साथ भारतीय पनडुब्बी मत्स्य 6000 को विकसित करने का लक्ष्य रखती है।
2027 तक हम 6,000, अभी तो 5,000 नीचे तक गए हैं। 2027 तक हम 6,000 नीचे तक जाएंगे। और कौन सा पनडुब्बी लेके जाएगी? तो मत्स्य 6,000, इसका नाम ही है मत्स्य 6,000, वो लेके जाएगी। आगे, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INS 5.2 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है सब। आगे, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी किस मिशन की शुरुआत किए थे? तो समुद्र मंथन। और ये कहाँ से प्रेरित है? हमारी पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन हुआ था जिसमें देवता और असुर दोनों मिलकर ये वासुकी नाग जो है उनको पकड़ के ऐसे समुद्र मंथन किए थे, तो वो विष निकला था जिसको शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया है। फिर अमृत निकला था तो देवता असुर में लड़ाई हो गई थी। तो ऐसा हमारा समुद्र मंथन हुआ था। अब जो समुद्र मंथन लॉन्च हुआ है, तो इसमें जो पहले तो अमृत निकला था और विष निकला था, अब हमें खनिज संसाधन निकालने हैं। खनिज संसाधन, तो उसके लिए ये लाया गया है। आगे, आगे है, फॉक्सकॉन की चीन के बाहर दूसरी बड़ी इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो ये देवनहल्ली, देवनहल्ली कर्नाटक में। ठीक है। आगे, हाल ही में टेरेंस स्टैम्प का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हॉलीवुड से संबंधित है। आगे, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला है ऐसा। आयुष मंत्रालय द्वारा कहाँ पर बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन किया गया? तो जो आयुष मंत्रालय है उसने जो बाल स्वास्थ्य पर तीसरा सेमिनार आयोजित किया वो नई दिल्ली दिल्ली में किया गया है। आगे, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इन्होंने जीता है मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। माँ से मिस, माँ से मनिका, ऐसे याद रख लेना। माँ से मिस पर यूनिवर्स, माँ से मनिका। आगे, तो ये निवासी कहाँ की है? श्री गंगानगर राजस्थान की निवासी हैं। आयोजन स्थल कहाँ है? जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 19 अगस्त को मनाया गया है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? मेरा पसंदीदा फोटो। भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहाँ पे शुरू किया गया है? भारत में, एक मिनट, भारत में, भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक से बिजली उत्पादन कहाँ पे किया गया? तो ये बनारस रेल इंजन कारखाना यूपी में ऐसा किया गया है। आगे, विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो जो विश्व मानवतावादी 2025 मनाया गया दोस्तों, वो मनाया गया है 19 अगस्त को। आगे, इसकी थीम क्या है? वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदाय को सशक्त करना। नेक्स्ट, भारत का पहला सतत विमान ईंधन संयंत्र दिसंबर 2025 तक किस रिफाइनरी में शुरू होगा? ये शुरू होगा पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है, किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने तवांग अरुणाचल प्रदेश में आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव के तहत ऐसा किया गया है। नेक्स्ट, 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी का शुभंकर क्या है? तो ये चांद है। चांद है, भारतीय बाघ से प्रेरित है और इसका आयोजन स्थल है बिहार, जो कि पहली बार ऐसा बिहार कर रहा है। आगे है, अगस्त 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो अभिनव बिंद्रा जी हो जो उनको नियुक्त किया गया है। याद कैसे रखोगे? अभिनव से याद रखना। अनुभव, अनुभव किसको है? अगर किसी को सॉरी, अगर मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर किसी को भेजना है तो जिसके पास अनुभव होगा उसी को भेजा जाएगा। तो मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। आयोजन स्थल कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। नेक्स्ट है, गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है संदीप मिश्रा, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट, पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु किस नाम से एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो पैरेलर नाम से लॉन्च किया है। ऑप्शन ए। अगला, हाल ही में किस टेबल टेनिस ने अपने कैरियर हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का पहला सिंसिनाटी ओपन 2025 खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। इसको याद कैसे रखोगे? अल्काराज से याद रखना पुष्पराज। मुझे पुष्पराज ही याद आता है। आप तो पुष्पराज याद रखना। और सिंसिनाटी मतलब सनसनाहट कहाँ पे आ जाती थी? जहां पुष्पराज आ जाता था वहां पे सनसनाहट आ जाती थी। आगे, क्यों, कितना तगड़ा था वो। शहरी विस्तार सड़क 2 योजना
टू शहरी विस्तार सड़क 2 योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट, फिनिक्स रॉक्स बगी किस वृक्ष की नई प्रजाति की खोज हुई है? तो ताड़ वृक्ष की नई प्रजाति है फिनिक्स रॉक्स बगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे हाल ही में एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा किसे दिया गया है? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, ये बिहार में पड़ता है और इसको एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस युवती ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है? तो ये बनी है कृषांगी मृषांग। ये 21 वर्ष की है, मात्र 21 वर्ष की है, ये बनी है और ये भारतीय मूल की है। तो भारत में कहाँ से बिलोंग करती है? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है। ठीक है। अगला है विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 20 अगस्त को मनाया गया है विश्व मच्छर दिवस। नेक्स्ट, हर साल 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी हैं, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, हर स- हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी अलास्का में। ये ट्रंप पुतिन। ठीक है। नेक्स्ट, किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो ये दुबई ने लॉन्च किया है। वन फ्री जोन पासपोर्ट क्या होता है? एक विशेष क्षेत्र है जहां विदेशी निवेशकों को 100% स्वामित्व वाली और टैक्स में छूट दी जाती है। ठीक है, 100% स्वामित्व होता है वहां पे और टैक्स में भी छूट दी जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक INDIA ने किसे अपना उम्मीदवार चुना है? तो जस्टिस बी रेड्डी को चुना है। आगे, भारत ने किस वर्ष तक चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2040 तक। 2040, 40 को लिख लो ऐसे, 40, 40 को याद कैसे रखोगे? ये चा से 40, चा से चंद्र मिशन। ठीक है। और इसमें क्या होगा? भारत का कोई भारत का कोई मानव चांद पर अपना कदम रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरदायी शासन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी अभियान जो है वो जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो जो अक्षय ऊर्जा दिवस है वो 22 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में निसार का 91 वर्ष में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वे मलयालम फिल्म निर्देशक थे निसार। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस महापंजीयन ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ललित कला अकादमी जो मिला है वो मिला है प्रेमचंद पुखरम्बन को मिला है ये। नेक्स्ट, हाल ही में रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सहगल ने जीत लिया है स्वर्ण पदक। सात सहगल 700 स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर राज्य के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये गोरखपुर में किया है। गोरखपुर में। किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है? तो ये जो दर्ज हुई है दोस्तों, ये हुई है कर्नाटक की शक्ति योजना। पश्चिम बंगाल ने 5,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने वाली प्रवासी मजदूरों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दिया गया है वो श्रम श्री योजना। इसमें क्या होगा? जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, जो दूसरे विदेश में या राज्य में काम करते हैं, वो यहाँ पे जब आएंगे अपने राज्य में पश्चिम बंगाल में, उनको 5,000 प्रतिमाह दिया जाएगा वेतन के तौर पर। और 1 साल तक ऐसा होगा। उसके बाद या उसके पहले इनको नौकरी वगैरह कुछ भी ढूंढ लेनी है अपनी। ठीक है। आगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सहरिया जनजाति में टीबी के उच्च दर के लिए किस कारण को जिम्मेदार ठहराया? तो ये छुआछूत का कारण है। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर 1353 किलोमीटर वीर बाइक यात्रा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया केरल और तमिलनाडु में किया गया है। अगला, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो कनाडा में हुआ है सर। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। इसकी थीम क्या है?
आशा से एकजुट, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य। अगला है जलालाबाद यूपी। जलालाबाद जो कि यूपी में पड़ता है का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया परशुरामपुर। परशुरामपुर। अगला है अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार पीएफए ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं मोहम्मद सलाह। लगातार 3 बार जीते हैं, तो सलाह से आप सलाह ले सकते थे। ठीक है, इतनी बार जीत रहे हैं। आगे, इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है रौसिका चौधरी ने। रौसिका चौधरी ने। नेक्स्ट, 22 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस जगह पर ओटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया? तो गया, बिहार में। देखो पुल है ये, याद कैसे रखोगे वो बता दूं मैं। पुल है, पुल पे कोई आया कोई गया। ठीक है, यही तो होता है, पुल पे कोई आया कोई गया। तो गया बिहार में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया सतीश गोलचा। सतीश गोलचा। गोलचा से याद रखना, कोई गोलमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पुलिस कमिश्नर बन गए हैं सतीश गोलचा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो अजय सिंह को चुना गया है ऐसा। हाल ही में कौन पैरा और टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? तो भाविका पटेल जो है वो बनी है। हाल ही में बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में तपस्या ने कौन सा पदक जीता है? तो तपस्या ने स्वर्ण पदक जीता है। लोग कहते हैं तपस्या तप के ही सोना बन निखरता है, तो तपस्या ने भी तप के स्वर्ण पदक जीत लिया। ऐसे याद रख लेना। अगला है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 संसद से किस तिथि को पारित हुआ? तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये 21 अगस्त को पारित हुआ। तो इसे ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए इसको पारित किया गया है। जो जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, लूडो हो गया, क्या क्या गेम होते हैं, ये बहुत ज्यादा। अभी तो हाल ही में एक मामला हुआ था जिसमें 20 लाख रुपया एक आदमी हार गया था इसी गेम में। तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको विनियमित करने के लिए सरकार ने ये लेकर आए। हाल ही में किस टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के 29वें चंद्रमा यस 2025 U1 की खोज हुई है? तो ये हुई है जेम्स वेब टेलीस्कोप, और ये इस समय का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, इसकी खोज हुई है। अगला, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए 28वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है सर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। पहले मदरसा बोर्ड था जिसमें मदरसा नाम से था, जो मदरसा में मुस्लिम समुदाय या फिर और अल्पसंख्यक समुदाय पढ़ते थे। लेकिन अब ये मदरसा बोर्ड नहीं होगा, अब उत्तराखंड सरकार ने बोल दिया है मेरे यहाँ होगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। तो ये उत्तराखंड सरकार ने ऐसा कर दिया है। तो टोटल दोस्तों इसमें 83 क्वेश्चन थे इस वीक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो इसको आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।